हरी हरी मेरा उपला बोले हरी हरी मेरा उपला बोले हरी हरी मेरा उपला बोले हरी हरी हाँ हरी 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 हाँ हरी 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 वो मेरा उपला बोले हरी हरी मेरा उपला बोले हरी हरी वो मेरा उपला बोले हरी हरी मेरा उपला बोले हरी हरी। अब एक संत को ये बात पता चली। अब अगर हमारे नगर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए ना कि ऐसा कोई है, तो हमारे मन में एक बार जिज्ञासा तो जरूर होगी कि जाकर उसके दर्शन करके आए हम। ऐसे उस संत भगवान के मन में इच्छा जागृत हुई कि जाकर सत्तू बाई के दर्शन करके आए। अब कहीं से पता मिला, सभी अपना ध्यान प्रयास करें, इधर उधर की बातों में ना करके। अब जैसे तैसे करके उनका पता चला और उनके गांव में पहुंचे हैं सत्तू भगवान। अब आगे किसी से घर का पता चला, गए तो दरवाजे पे ताला लगा था। ए मैया राधा जैसे उसके गांव में पहुंचे, घर पे ताला लगा था। पड़ोस के दुकानदार से पूछा कि ये सत्तू बाई का घर है? कहने लगा हाँ जी यही घर है। तो कहने लगा कहाँ मिलेगी? उपला मंडी गई है। क्या करने? उपले बेचने। अब संत भगवान सोचने लगे ठाकुर जी भी भक्त है, उपले बेच दिए। एक बार के लिए मन में आया कि हो सकता है शायद गलत पते पर आ गए हैं, लेकिन अब इतनी दूर से चल के आए तो सोचा आ ही गए तो दर्शन तो करके जाएंगे। उपला मंडी का पता पूछा, वहां पहुंचे। बड़ी दुर्गंध, बड़ी स्वाभाविक सी बात है उपले की जो दुर्गंध आती है। अब जैसे ही वहां पर पहुंचे, दो औरतें आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे के बाल पकड़े नोच के। अब किसी दुकानदार से पूछा कि सत्तू बाई कहाँ मिलेगी? कह रहे जो लड़ रही है ना यही सत्तू बाई है। कह रहे इन दोनों में से कौन है? कह रहे जिसने बाल पकड़ रखे हैं भैया। तो कहने लगे अब तो लगता है पक्का गलत पते पर आ गए हैं कि ठाकुर जी का भक्त पहले तो उपले बेच रहा है, फिर बाल पकड़ के नोच रहा है। ऐसे होते हैं भक्त। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, सोचे कि अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो इनका झगड़ा भी सुलझा कर चले जाए। अब उससे जाकर पूछा कि लड़ क्यों रही है? तो सत्तू बाई कहती है इसने मेरे उपले चुरा ली है और वापस नहीं कर रही है। अब बेचारी दूसरी औरत जिसके बाल सत्तू बाई ने पकड़ रखे थे, वो कह रही है महाराज जी मैंने इसको कहा है, मैंने इसके 10 उपले गलती से उठा लिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 10 के बदले तू 20 ले ले, लेकिन मेरी जान छोड़। लेकिन वो छोड़ नहीं रही है। क्यों नहीं छोड़ रही है? वो मेरा उपला बोले हरी हरी मेरा उपला बोले हरी हरी वो मेरा उपला बोले हरी हरी मेरा बोले हरी हरी। कहने लगी ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरे उपलों से आवाज आती है मुझे उपले चाहिए, 10 ही चाहिए और मेरे वाले चाहिए। अब संत भगवान सिर पे हाथ रख के कहते हैं भला सारे उपले एक जैसे तो होते हैं, रंग रूप आकार सब एक जैसे। वो 10 के बदले 20 दे रही है, ले ले। नहीं मुझे मेरे वाले उपले ही चाहिए। अच्छा तेरे उपलों से आवाज आती है? तो उन उपलों में से एक उपला उठाकर संत भगवान ने कान पे लगाया, आवाज नहीं आई। दूसरा उठाया, आवाज नहीं आई। जब तीसरा उपला उठाया, ठाकुर जी का ध्यान करके कान से लगाया, तो संत भगवान भी कह उठे सत्तू बाई तेरा उपला बोले हरी हरी तेरा उपला बोले हरी हरी तेरा उपला बोले हरी हरी तेरा उपला बोले हरी हरी। आज उस संत भगवान ने सत्तू बाई को दंडवत प्रणाम किया, उधर से सत्तू बाई ने भी किया। अब संत भगवान ने एक प्रश्न पूछा यहाँ पर कि मैंने तो तुझे प्रणाम इसलिए किया कि तेरी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि तेरे उपलों से आवाज आती है, लेकिन तू मुझे प्रणाम क्यों कर रही है? वो कहने लगी ये बात तो सत्य है कि मेरे उपलों से आवाज आती है, लेकिन ये हर किसी को नहीं आती है। जिसकी तार बिहारी जी से जुड़ी होती केवल उसी को आती है। और अगर आप भी जोड़ना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाकर कहो ओ राधा राधा राधा
अरे हरि पधारता सोहिए और जगे प्रेम की ज्योत, और जगे प्रेम की ज्योत सावरा विराजे, और कर मुरली उर माल कटी पीतांबर साजे। श्री वृंदावन धाम मिले तो प्रेम अगाधा, अरे हो जीवन कल्याण कहे एक बार जो राधा कहे।